जय माता दी। दुर्भाग्य क्या है? आखिर हम अपनी जिंदगी में इतने परेशान क्यों हैं? बड़ी मानसिक हम परेशान हो जाते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। आखिर हमने ऐसा क्या कर दिया जो हमारा जो दुर्भाग्य है वो पीछा ही नहीं छोड़ रहा। हम जिंदगी में कामयाब होते हुए भी नाकामयाब हैं। तो ऐसी बातें जब हमारे दिमाग में आती हैं तब हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और बात के साथ साथ इसका साथ में उपाय भी करेंगे जिससे दुर्भाग्य का नाश हो। तो आज का जो हमारा विषय है वो है दुर्भाग्य क्यों पीछे पड़ता है और इसका सटीक उपाय क्या है, क्या करने से ये दुर्भाग्य आपके सौभाग्य में तब्दील हो जाएगा। तो पहले हम मोस्टली सभी को पता है कि दुर्भाग्य आखिर है क्या। हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है, हम अपनी जिंदगी में बड़े खुश हैं, बड़े हमारे 10 साल 15 साल 20 साल जो भी है, हम याद करते हैं पिछला समय कि वो समय हमारा बहुत अच्छे से गुजर रहा है। अचानक ऐसा क्या हुआ, किसी को 2 साल से, किसी को 4 साल से, किसी को 6 साल से, किसी को थोड़े से, कोई 6 महीने से, ऐसा क्या हो गया जिससे जो हम कोई भी हमारा जो काम है वो बनता नहीं है। हम अपनी जिंदगी में बहुत परेशान हो चुके हैं। आखिर ऐसा ही हमारे साथ क्यों हुआ? इसके कई आंसर हैं कि एक तो हम कह देते हैं कि पिछले जन्मों के हम अपने कर्म भोग रहे हैं। हमने किसी से पिछले जन्म में कोई कर्ज उधार लिया था जो हम इस जन्म में दे रहे हैं, चाहे वो ब्याज के रूप में है, चाहे हम बीमार हैं डॉक्टरों को बीमारी का पैसा दे रहे हैं, चाहे वो हम कुछ ऐसा हो रहा है कि हमारे साथ कोई, हम कह दें कि चीटिंग हो गई है, वो भी हमने उनसे कोई पिछले जन्म में हमारा कोई लेने देने का संबंध था जो हमारे साथ ऐसा हुआ। पर बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। हम उस वजह से लाइफ को डिस्टर्ब कर चुके हैं, हम बड़े परेशान हो चुके हैं। तो ये बातें हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। आगे आता है कि हमें क्या पता कि हमने पिछले जन्म में क्या किया था और इसकी सजा हमें इस जन्म में क्यों मिल रही है, क्योंकि इस जन्म में हम पूजा पाठ भी कर रहे हैं। हमने इस जन्म में किसी का कभी बुरा नहीं किया, हम कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचते, फिर भी हम इतने परेशान हैं। तो क्या इस परेशानी से हम निजात पा सकते हैं? तो देखो, जो ग्रहों की चाल होती है, अगर हम उन ग्रहों के रिलेटेड हम कोई उपाय कर लेते हैं तो वो काफ़ी हद तक, मैं 100% नहीं कहूँगी, पर फिर भी 60-70% उसका जो सोल्यूशन है वो हो जाता है। सेकेंडली, जो किसी ने कुछ किया कराया है, आपके ग्रहों की जो स्थिति है वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप जब अपनी कुंडली दिखाते हो, कुंडली में कोई दोष नहीं आता। इसका मतलब आपकी खुशी से कुछ लोग आपकी खुशी से जेलिस हो गए हैं, जिस वजह से हो सकता है कि आपके ऊपर कोई किसी ने कुछ करा दिया है। आपको महसूस होता है कि जिस दिन से फलाना हमारे घर आया था उस दिन से हमारा जो टाइम है वो खराब चल पड़ा है, या किसी ने मुझे गिफ्ट दिया था, मैंने वो गिफ्ट लिया, उस गिफ्ट की वजह से आज मैं, उसके बाद में तो मेरी सेटिंग ही नहीं आई। तो इसमें कई चीज़ें जुड़ जाती हैं। पर आज जो मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ, चाहे वो आपके ऊपर किसी ने कुछ किया है, चाहे आपकी कुंडली में कोई दोष है, चाहे आपके पिछले जन्मों का कोई कर्म है, तो भोगना तो हमें पड़ेगा ही। ये नहीं मैं कहती कि भोगना नहीं पड़ेगा, पर कुछ निजात मिल जाएगी, आपको रास्ता दिखने लग जाएगा। मान लो हमने पिछले जन्म का कोई कर्ज ही देना है तो वो, उसका जो सूक्ष्म रूप है वो हो जाएगा। हो सकता है कि आगे आने वाला जो समय है वो आपके अनुकूल हो जाए, आप सामर्थ्य हो जाएं, आपको इस बात की टेंशन ना हो कि मैं आगे का जो समय है वो कैसे अपना समय निकालूंगा। तो आज का उपाय आप अवश्य करना, और खास करके इन गुप्त नवरात्रों में तो जरूर ही करना। और ये उपाय आप सैटरडे को करना ही करना है। सैटरडे को किसी भी गुप्त नवरात्रे के बिना भी, कोई भी सैटरडे आता है जो अमावस के बाद में आता है, उसको आप उपाय कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सभी ने ये नवरात्रों में, गुप्त नवरात्रों में या दूसरे नवरात्रों में वीडियो देखें, कुछ हो सकता है कि बाद में भी देखें।
तो सैटरडे जो अमावस के बाद में आए उसको आप कर सकते हो। और इन गुप्त नवरात्रों में आप किसी भी डे कर सकते हो। अगर आप सैटरडे को करते हो तो वो बहुत ठीक है, आपका जो उपाय है वाकई ही प्रॉपर आपका लगेगा। तो आपको कुछ इसके लिए सामान चाहिए, कोई महंगा सामान नहीं है, बड़ा सिंपल सा हम घर से ही इस सामान को बना सकते हैं। सबसे पहले जो घरों में राख होती है, उपलों की राख होती है, उस राख के आपने छान लेनी है। उस राख के आपने लड्डू बनाने हैं, गोल गोल लड्डू बनाने हैं। 7 लड्डू आपने राख के बनाने हैं। इसमें आप बात ध्यान रखना, चाहे आपका काम बहुत अच्छा चल रहा था, अब आपका काम नहीं चल रहा, चाहे आपकी बहुत अच्छी प्रगति हो रही थी, आपका बिल्कुल स्टॉप हो गया है, अगर ऐसा है तो मान लो आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, उसके लिए बड़ा सटीक उपाय मैं आपको गुप्त नवरात्रों में देने वाली हूँ। आपने राख के 7 लड्डू बनाने हैं। उसके बाद आपने 7 लौंग लेने हैं, जिसके ऊपर टोपी हो, मतलब साबुत लौंग हो। एक तो ऊपर से टूटे होते हैं, एक ऊपर से गोल गोल होते हैं। उसके साथ आपने सिंदूर लेना है थोड़ा सा, चाहे गुलाल ले लो, चाहे आप सिंदूर ले लो। इसके साथ आपने एक पान का पत्ता लेना है, चाहे पान बना हुआ हो, मीठा पान हो, चाहे वैसे पत्ता हो, कोई इशू नहीं है। साथ आपने छोटी इलायची लेनी है। इलायची शुद्ध हो, ऐसे ना हो कि जैसे हम 10 रुपए वाली इलायची खरीद लाते हैं। इलायची प्रॉपर इलायची ही होनी चाहिए। इसके साथ एक बाती बनानी है, जो तेल में आपने भिगो देनी है। जो हम बाती बनाते हैं उसको तेल में आपने भिगो देनी है। इसके साथ आपने 7 लाल मिर्च लेनी है, जो डंडी वाली हों, ठीक है। उसके बाद आपने इन सारी चीज़ों को आपने एक पत्तल में रखना है, ठीक है। पत्तल मीन वो पत्तल नहीं जो बाजारों में मिलती है, चाहे तो आप कोई केले का पत्ता ले लें या अरबी का पत्ता ले लें, जो पत्ते बड़े होते हैं। बरगद के भी कई बार बहुत बड़े पत्तल होते हैं, इसमें आ जाते हैं। कहने का मतलब किसी पौधे का कोई पत्ता होना चाहिए, जैसे केले का। अब सारी चीज़ें, एक बात का आपने ध्यान रखना है, अपने घर में ये कह के रखना है कि मैं इस उपाय को कर रही हूँ, किसी ने मुझे टोकना नहीं है। चाहे जेंट्स कर रहे हो, चाहे लेडीज कर रहे हो, जो ज़्यादा परेशान है कि दुर्भाग्य मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तो आपने ये सारी चीज़ों को एक पत्तल में रख लेना है। और अपने साथ आपने वो जो बाती है वो आपने दिए में डाल के, थोड़ा सा तेल भी डाल लेना, वो आपने सारा सामान एक उसमें रख के आपने चौराहे पर ले जाना है। और इसका जो समय होगा वो होगा इवनिंग का, शाम का समय। रात के 9 भी हो सकते हैं, रात के 8 भी बज सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चौराहे पर आपने जाना है और वहाँ चौराहे पर रखकर आपने ये बोलना है कि मैं अपने दुर्भाग्य को यहीं छोड़कर जा रहा हूँ और अपने सौभाग्य को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। ऐसा आपने 3 बार बोलना है। मैं अपने दुर्भाग्य को यहीं छोड़कर जा रहा हूँ, अपने सौभाग्य को लेकर जा रहा हूँ। मैं अपने दुर्भाग्य को यहीं छोड़कर जा रहा हूँ, अपने सौभाग्य को लेकर जा रहा हूँ। आपने वहां से बिना बोले, बिना टोके आपने आ जाना है। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि कोई आपको टोके नहीं। आपने घर पर आ जाना है। आप देखना, आप स्वयं महसूस करोगे कि जो रास्ते आपके बंद हो गए थे वो रास्ते आपके खुलने लग गए हैं। जिस बात के लिए आप परेशान होते थे वो आपकी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लग गई हैं। तो ये एक ऐसा उपाय है जो आपकी जिंदगी को बदल देगा, आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में तब्दील कर देगा। आपकी जो परेशानियां हैं उन परेशानियों का खात्मा हो जाएगा। तो आपने इस उपाय को अवश्य करना है, और ये उपाय मात्र एक बार ही करना है। अगर आप साल में एक बार भी इस उपाय को कर लेते हो, वैसे हर साल जरूरत नहीं होती है, जब आपको लगे कि अब फिर वही कंडीशन हो रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तभी आप इस उपाय को कर सकते हो। आप देखना, आपकी जो प्रॉब्लम है, चाहे किसी ने कुछ किया कराया है, चाहे आपका कोई माइंड बांधा हुआ है, चाहे आपकी बुद्धि बांधी हुई है, चाहे आपका व्यापार बांधा हुआ है, चाहे आपका घर बांधा हुआ है, चाहे आपकी कोख बंधी हुई है, आप इस उपाय को करना और आपको इसका अवश्य ही लाभ मिलेगा। बट इसके लिए एक शर्त है कि आपका विश्वास और आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। बिना विश्वास के आपने ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। चलो करके देख लेते हैं, हो सकता है इसका हमें फायदा में, हो सकता,
जहाँ पर शब्द आ गए वहाँ आपको फायदा नहीं मिलेगा। अगर करना तो विश्वास से करना। मैं कोई आपसे पैसे नहीं ले रही इस उपाय को बताने के, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। तो आप इस विश्वास से एक बार करके देखना। हम बड़े भटक चुके हैं, लोगों को बड़े पैसे दे चुके हैं, बहुत हम दर दर की ठोकर खा चुके हैं, हजारों रुपए हमने फूंक दिया है। इसमें कहीं भी मेरे ख्याल से ज़्यादा जैसे पान हुआ, लौंग हुई, 10 या 20 रुपए का खर्चा और दूसरा खर्च नहीं है। तो इतना थोड़ा सा आप करके देखो, आप देखना आपको इसका लाभ मिलना ही मिलना है। तो चलो हम दुर्भाग्य का नाश करते हैं, सौभाग्य को अपने साथ लेकर आते हैं। दुर्भाग्य का पीछा छोड़कर सौभाग्य को अपने साथ लेकर चलते हैं। आप इस उपाय को करो, आपको इसका अवश्य लाभ मिलेगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फॉलो करो, जो कि सभी इसका लाभ ले सके। जब आपके जरिए कोई स्वस्थ होगा तो आपको कहीं ना कहीं आपको आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा। तो इसी के साथ आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जय माता।